सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम शब्द पर चर्चा करेंगे। इसके प्रयोग के आधार पर भेदों के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनें और इसको लिखें। सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है। देखिए, शब्द विज्ञान को एटमोलॉजी कहा जाता है। शब्द की जो परिभाषा लिखेंगे आप, दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है, या साधारण शब्दों में आप कहना चाहें तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। ये आप लिख सकते हैं, जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर आदि। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। अगर आपको कंठस्थ नहीं है, वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क, ख, म, र ये सब वर्ण हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं और एक सार्थक जो है आकार ले लेते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कबूतर में क, ब, उ, त, र अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया गया है। इसको आप लिखेंगे। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर शब्दों के दो वर्ग बनते हैं या दो भेद होते हैं। सबसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, विकारी, विकार यानी परिवर्तन। तो सबसे पहले लिखेंगे आप विकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, लिंग के आधार पर लड़का पढ़ता है और यहाँ पर हम बोलते हैं लड़की पढ़ती है। तो ये लड़का और लड़की जो है, हमने लिंग परिवर्तन किया, स्त्रीलिंग बनाया, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ। ऐसे ही वचन के आधार पर लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वचन के आधार पर परिवर्तन हुआ। विकारी शब्द जो हैं चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। याद रखेंगे, ये सब विकारी शब्द हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, विकारी शब्द हैं। आगे है अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अ प्लस विकारी, यानी जिनमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे इत्यादि। आप देखेंगे, इन शब्दों में किसी भी वाक्य में इन शब्दों को प्रयोग करोगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चार प्रकार के होते हैं।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये अविकारी शब्दों के भेद हैं। आज के लिए इतना ही, ये लिखेंगे। उसके बाद हम विकारी शब्दों के भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को अलग अलग पढ़ेंगे। तब तक आप ये लिखें। धन्यवाद।